परिसीमन बिल का मुद्दा अब लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों को दोबारा निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं पहले ही जता चुके हैं। ऐसे माहौल में एनसीपी शरद गुट ने ऐलान कर दिया है कि वो मॉनसून सत्र में इस मुद्दे पर एनडीए का समर्थन करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि क्या शरद पवार के 8 लोकसभा के सांसद एनडीए के खेमे में आकर मोदी सरकार की ताकत को बढ़ाने जा रहे हैं, और क्या वाकई पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामने वाले हैं? देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर वर्षा पर सियासी गहमागहमी बनी रही। दरअसल एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की। पहले से ऐसी अफवाह है कि शरद गुट वाली एनसीपी के कुछ विधायक निर्वाचन क्षेत्र के फंड के नाम पर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इन सब के केंद्र में मोदी सरकार का आने वाला परिसीमन बिल है। कहा जा रहा है कि परिसीमन बिल को पास कराने के लिए एनडीए को संसद में अतिरिक्त वोटों की सख्त जरूरत है, जिसमें शरद पवार की अहमियत बढ़ जाती है। और इस बीच शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का वो समर्थन करेगी। We will consider provided consider इंग्रजी में रिपीट करती है, consider supporting if the 50% cap is to be discussed and the bill how will it be implemented। अब शरद पवार की पार्टी की सियासी ताकत भी समझ लीजिए। लोकसभा में 8 सांसद, राज्यसभा में 3 सांसद, महाराष्ट्र में विधायक 10, महाराष्ट्र में एमएलसी 3। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परिसीमन बिल जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर अलग सियासी संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि एनसीपी शरद गुट की मजबूरी है कि उन्हें परिसीमन बिल का समर्थन करना पड़ रहा है, वरना उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए, समर्थन देंगी तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही। अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहां से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इस बीच एनसीपी एसपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री फडणवीस से अपनी आधी रात की मुलाकात पर चुप्पी तोड़ी। मेरे मतदार संघ में एक समस्या थी, वो नगराध्यक्ष को अवैध ठहराया गया, वो 7000 वोटों से चुन के आया। उसके बारे में मुझे मुख्यमंत्री जी को मिलना और एकनाथ शिंदे साहब को मिलना आवश्यक था। एकनाथ शिंदे साहब दिल्ली चले गए, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे मौजूद थे। मैंने टाइम मांगा, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने मेरे से मुलाकात की 5-10 मिनट। मैं मुझे जो कहना है उनको कहा और मैं वापस आया। शिवसेना यूबीटी ने भी जयंत पाटिल का मजबूती से समर्थन किया और साथ ही संसदीय रणनीति को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। आपके पास गलत इंफॉर्मेशन। जयंत राव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले, वो अलग विषय है। उनका जो चुनाव क्षेत्र से एक जो नगराध्यक्ष है पब्लिक इलेक्टेड, उनको वहां के कलेक्टर ने डिस्क्वालीफाई किया है गैर कानूनी तरीके से। उस बारे में अपनी बात लेकर जयंत राव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, ये मेरी जानकारी है और कुछ नहीं। अगर सरकार वापस वो बिल लाती है तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्त करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आइए। अगर हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इधर कांग्रेस कह रही है कि परिसीमन बिल पास कराने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद का सहारा ले रही है। कोई भी हालत में
ये बिल पारित करने के लिए डिलिमिटेशन का उसकी पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार ये डिलिमिटेशन के बाद देश की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे को ही तोड़ना चाहती है और इसलिए उनका जो मकसद है कि ये संविधान आरएसएस को भी एक्सेप्ट नहीं है ना बीजेपी को एक्सेप्ट है और उसी आधार पर संवैधानिक व्यवस्था तोड़ने की कोशिश वो पूरी तरह कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि डीएमके हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो या शरद पवार जी हो, इनके इसमें नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के बाद एनसीपी एसपी पर अपने लोगों को एकजुट रखने का भारी दबाव है। सवाल है कि क्या शरद पवार अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होंगे या ऐतिहासिक परिसीमन बिल को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ ही कदमताल करते नजर आएंगे। क्या ये आधी रात की मुलाकातें सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा है या फिर महाराष्ट्र में किसी बड़े सियासी उलटफेर का इशारा? सच जो भी हो, लेकिन दिल्ली में आने वाला डिलिमिटेशन बिल इस लड़ाई को और भी दिलचस्प बना देता है। अब देखना ये होगा कि क्या शरद पवार की पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी के लिए एनडीए का रुख करेगी या फिर इंडिया अलायंस के साथ डटी रहेगी। महाराष्ट्र की इस सियासी हलचल पर हमारी नजरें टिकी रहेगी। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।